हाँ, पूर्व में मैंने आपसे जो बात की थी वो माइक्रोमीटर के बारे में बात की थी। आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो है हम न्यूनतम जो सूक्ष्मता है उसकी या न्यू काउंट की लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 mm होता है मीट्रिक पद्धति में, और जस्ट इसके विपरीत ब्रिटिश पद्धति में वो क्या करता है 0.001 इंच की एक न्यूनतम एक्यूरेंसी से जो है किसी भी जॉब को या पार्ट को मापता है। अब इसी क्रम में आउटसाइड माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? स्क्रू थ्रेड या यूं कहूं नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपका बोल्ट नट के ऊपर गति करता है, सॉरी वो जो बोल्ट है वो कहीं ना कहीं नट जो है उसके ऊपर गति करता है, ठीक इसी तरह आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वो नट बोल्ट का सिद्धांत कहलाता है। अब जस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या उपयोग है? किसी भी जॉब की जो है बाहरी जो माप है वो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा ले सकते हैं। जस्ट इसके विपरीत इनसाइड माइक्रोमीटर, इसके द्वारा हम किसी भी जॉब को जो अंदरूनी माप है, इनर जो डायमीटर है किसी बैरल का हो, सिलेंडर का हो, उसको हम इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा एक्सटेंशन लगा के और नीचे बोर में उतार के ले सकते हैं। अब गहराई माइक्रोमीटर, इसके द्वारा हम किसी भी जॉब की या सिलेंड्रिकल जॉब है या कोई पाइप है उसकी या कोई छिद्र है, ब्लाइंड छिद्र है, तो उसकी गहराई जो है हम गहराई माइक्रोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। एक बार कई बार परीक्षा में एग्जामों में सवाल पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के माइक्रोमीटर पर जो अंशांकन है वो विपरीत दिशा में होता है, तो वो है आपका गहराई माइक्रोमीटर। इस पे जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर के जस्ट विपरीत जो गहराई माइक्रोमीटर होता है उसमें अंशांकन विपरीत होता है। अच्छा, डिजिटल माइक्रोमीटर, ये इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें एक डिस्प्ले होती है। वो डिस्प्ले ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके ही जो आपकी माप है वो दर्शाता है। जस्ट स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसके द्वारा हम चूड़ियों की जो डेप्थ है, गहराई है, उसे माप सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के माइक्रोमीटर हैं ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर, या यूं कह दूं मैं नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं। बात एक ही है। लिस्ट काउंट सबका मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm होता है, लेकिन जैसे जैसे इनका नाम यहाँ चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है वैसे वैसे इनकी कार्यशैली में अंतर आ जाता है। ठीक, अब मैं आपसे बात करूंगा आज वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसका जो आविष्कार है वो पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने किया था। ये दो समानांतर स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है और इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm होता है। अब देखिए, ये मैंने एक चित्र बनाया है वर्नियर कैलिपर का। अब देखिए ये क्या है? आउटसाइड जाएं, आउट साइड जा मीन्स जबड़े, जा मीन्स जबड़े, और ये क्या है? इनसाइड जा मीन्स जबड़े। ये जो है ये है मूवेबल स्केल। क्या है? मूवेबल स्केल। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे जो है खिसका सकते हैं। ये है लॉक नट।
इसके द्वारा हम माप को कंप्लीट भरने के बाद में जो स्लाइडिंग स्केल है उसको हम लॉक कर सकते हैं, ताकि हमारी जो माप हमने भरी है वर्नियर कैलिपर में वो आगे पीछे ना हो। आपको एक जानकारी और दूं मैं कि इसके द्वारा हम न्यूनतम जो सूक्ष्मता से माप ले सकते हैं वो 0.02 mm है। नहीं तो नाप तो हम स्केल से भी ले सकते हैं भाई, बस फर्क इतना है कि एक्यूरेंसी का डिफेक्ट पड़ता है। अब इसका ये इनसाइड जा कहलाता है, ये जो है ये है मेन स्केल, मेन स्केल। ये डेप्थ गेज, डेप्थ गेज कहलाती है। और ये जो रीडिंग है मेन स्केल हो गई, ये है सब रीडिंग। ये जो आपकी मूवेबल स्केल है इस पे होती है सब रीडिंग, सब रीडिंग। अब देखिए बेटा, जैसा कि इसका नाम है वर्नियर कैलिपर, तो जो व्यक्ति था जिसने इसको बनाया उसका नाम था पेरी वर्नियर। तो उसने अपने इसका जो उपकरण है, डिवाइस है, इसका नाम रखा वर्नियर कैलिपर। कैलिपर तो साधारण भी होते हैं, लेकिन उन साधारण कैलिपरों का हम क्या करते हैं, पहले माप भरते हैं, फिर स्केल पे लगा के उसकी जो माप है वो पढ़ते हैं। वो अप्रत्यक्षदर्शी कैलिपर है, ये प्रत्यक्षदर्शी कैलिपर है, ये प्रत्यक्ष माप जो है वो दर्शाता है। अच्छा, इसके अलावा ये इसके कंप्लीट भाग हैं। इन आउटसाइड जा के द्वारा ये जो आउटसाइड जाएं, किसी भी जॉब की जो बाहरी माप है, चाहे वो सिलेंड्रिकल बोर हो, ये सिलेंड्रिकल कोई जॉब है ये मानो आप, या कोई फ्लैट हो, इनको हम जब मापेंगे तो कहाँ किन जाओं का प्रयोग करेंगे, इनका, आउटसाइड वालों। लेकिन जस्ट इसके विपरीत जब हम किसी छिद्र हॉल की अंदरूनी सतह से माप लेंगे या अंदरूनी सतह को स्पर्श करते हुए हमें माप लेनी है, तो हम इनसाइड जाओं का प्रयोग करेंगे। ये भाग सिलेंड्रिकल बोर में चला जाएगा, ये वाला, और रीडिंग जो है वो हमारी यहां आ जाएगी। ये ऊपर जो जितनी भी है ये मेन रीडिंग है, ये सब डिविजनल रीडिंग है। अच्छा, इसके अलावा शेष रहता है इसका धातु। यह निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, इसलिए इसको कभी जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अच्छे धातु का बना होता है। जितने भी मेजरिंग टूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रकार के जो मेटल्स हैं उनसे बनाए जाते हैं। बतौर इनकी सुरक्षा के लिए आपको कभी भी इनको जो कटिंग टूल्स हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको कटिंग टूलों से जो है गैप बना के रखना चाहिए, और इनके जो प्रॉपर बॉक्स है उसमें रखना चाहिए। अच्छा, अब बात याद रखने योग्य जो है वो ये है कि एक तो किस सिद्धांत पर काम करता है, दो समानांतर स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर आपका वर्नियर कैलिपर काम करता है। किस धातु का बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm ब्रिटिश मीट्रिक में, ब्रिटिश में 0.0100, मतलब पॉइंट के बाद 20 और 1 इंच होता है। ठीक है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम जो किसी भी जॉब की जो है वो 3 तरह की माप ले सकते हैं। एक इनसाइड, ऊपर के जो इनर झा हैं उनके द्वारा, आउटसाइड। इसके अलावा ये जो डेप्थ गेज दिखाई दे रही है, ये मैं आपको दिखाने के लिए इसको राउंड अप करता हूं। ये जो डेप्थ गेज है,
जब हम इस स्लाइडिंग स्केल को यूं खोलेंगे तो ये बाहर निकल के आएगी, और जब हम किसी सिलेंड्रिकल बोर में देंगे इसे, तो जो इस जितनी ये डेप्थ गेज अंदर जाती है किसी हॉल में, क्षेत्र में या बोर में, और उसके बाद में जब हमने इसको लॉक किया तो यहां से हम जो रीडिंग पढ़ेंगे वो गहराई की रीडिंग होगी।